अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। यहाँ पर आपने जो है हकीम अजमल खान अस्पताल में जो है दौरा किया, क्या रीज़न था, क्या वजह? आज हकीम अजमल हॉस्पिटल में पल्स पोलियो का यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है थाने महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से। और मैं ये समझता हूँ कि मुमरा कौसा में तकरीबन बहुत सारे सोसाइटीज़ के अंदर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। डॉक्टर राणे साहब, डॉक्टर शारमिन निंगा, डॉक्टर रिजवान साहब और इनकी पूरी टीम, तमाम डॉक्टर्स मिलकर के इस कैंप को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया है। ये म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं इसके लिए हमारे आयुक्त साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये बच्चों के लिए जो आपने ये पल्स पोलियो का कैंप दिया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक मुझे याद है कि आज यही दिन कई सालों से यहाँ पे हो रहा है मैडम, हर साल हो रहा है। तो घर घर ये पहुँचती है टीम पूरी, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इस तरीके से आगे भी इस पल्स पोलियो का अगर जहाँ तक ना पहुँच पाया हो डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, डॉक्टर शारमिन निंगा जी से, कि आप लोग उसको पहुँचाने का पूरा काम करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पोलियो का डोज है। सलीम भाई, आपका विजिट करने का मकसद क्या था आज? खास करके मेरा विजिट करने का मकसद दो था। एक तो आज ये पल्स पोलियो का जो अपना कैंप था उसके लिए पूरा हम कई सारी सोसाइटीज़ में गए थे डॉक्टर की टीम के साथ में, हम लोग गए थे और वहाँ का भी मुआयना किया, देखा। और उसके बाद एक बहुत ही पुराने हमारे साथी हैं जो हमारे कलवा मुमरा विधानसभा की जो हमारी पार्टी की ऑफिस है, खास करके जो विधानसभा के कार्यालय है 2 अपार्टमेंट के अंदर, ये उस ऑफिस के अंदर बहुत बेचारे खिदमत करते थे हम लोगों की, हर तरीके की ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे। हमारे 2 साथी हैं जिसमें एक मुश्ताक भाई थे और एक हंगामा आजमी साहब, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ शोएब भाई और हमारी जो पूरी टीम है वो उनके साथ मिल करके ये हमेशा शाना बशाना खड़े रहते थे और बहुत मेहनती आदमी हैं। कुछ दिनों के पहले मुझे शोएब भाई का फ़ोन आया कि भाई इनको थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है। तो मैंने कहा शोएब भाई, इनको आप सबसे पहले हकीम अजमल हॉस्पिटल भेजिए। डॉक्टर शारमिन निंगा मैडम इस वक्त यहाँ की कोऑर्डिनेटर भी हैं इस हॉस्पिटल की, तो कभी भी फ़ोन करो तो माशाल्लाह वो हमेशा फ़ोन रिसीव करती हैं और रिप्लाई करती हैं और पेशेंट के लिए मदद करती हैं। डॉक्टर राणे साहब आप भी करते हैं। तो डॉक्टर शोएब भाई ने उनको लेट नाइट फ़ोन किया, मैडम ने उनको मुश्ताक भाई को बुलाया और बुला करके उनका पूरा एंजियोग्राफी किया पहले आपने, और उसके बाद उसमें 4 ब्लॉकेज पाए गए। नदीम भाई, यहाँ आने के पहले मुश्ताक भाई ने बहुत सारे हॉस्पिटल गए थे, शोएब भाई ने उनको GSC भेजा था, थाने भेजा था, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक गरीब आदमी कैसे 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख तकरीबन मैडम, ये कैसे बेयर कर सकता है। अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो बेहतर हम लोगों ने ये समझा, बहुत सारा हमारा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में ये हुआ कि हमने मैडम से पूछा भी कि मैडम अब तक हमारे हकीम अजमल हॉस्पिटल में टोटल कितने लोगों का हार्ट ओपन सर्जरी हुआ है। तो मैडम ने बताया कि शमीम भाई अब तक 7 लोगों का हुआ है। तो मैंने कहा अगर 7 लोगों का हुआ है तो क्या वो सक्सेसफुल रहा? तो मैडम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और लोग यहाँ से खड़े होकर के आज गए, अपने घर गए। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए और बहुत ही मैडम ने कॉन्फिडेंस दिलाया। तो शोएब भाई को मैंने कहा कि शोएब भाई जावेद भाई हैं, तो इस तरीके से हम लोगों का डिस्कशन हुआ। फिर ये हुआ कि भाई हम लोग उनको वहीं एडमिट कर देते। जहाँ एडमिट किए, कल 4 घंटे का मेरे ख्याल से इनका सर्जरी चला
जिस ओपन हार्ट सर्जरी में डॉक्टर अमित शर्मा साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर साहब, नाम इसलिए मुझे याद नहीं था, नाम इसलिए लिख के बता रहा हूँ आपको। इन दोनों डॉक्टरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ और खास करके आप तमाम लोगों की दुआओं के साथ मुश्ताक भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। शमीम भाई, अभी हम उनसे, मैडम आप भी वहाँ मौजूद थे, मिल करके आ रहे हैं। उनका बेटा भी था, उसकी आंखों में आंसू था। मैंने कहा बेटा आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो खास करके मैं मुश्ताक भाई के हेल्थ के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि, और आप लोग भी दुआ करें। वो बहुत नेक आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। मैं अक्सर देखता हूँ शुएब भाई, जब मैं ऑफिस आता हूँ तो कभी वो आके सामने मेरे खड़ा नहीं होता। वो आदमी जितना काम रहेगा उतना ही बात करता है और वो बहुत ही ग्रेजुएट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई ऐसा नहीं गांव से आया हुआ आदमी है। लेकिन आज उस इंसान को मैंने देखा तो उसने एक जुमला कहा कि भाई इससे बेहतर, मैडम आप मौजूद थे अंदर, उन्होंने कहा कि हम थाना गए, यहाँ गए, वहाँ गए, लेकिन जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, इसे कराया गया है, ये इससे बेहतर ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब दूसरा नहीं हो सकता हमारा। तो बस वो हैप्पी, खुश, उसका परिवार खुश, तो हम समझते हैं कि हम लोग खुश। शमीम भाई, यहाँ पे आपने हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन वगैरह इलाज की सुविधाएं तो बताई है, मगर आज जो है कल रात में आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ चली थी जिसमें शौचालय को ताले लगे हुए थे और उसमें लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी की सहूलत भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं है। देखिए मैडम, ये बात मैं कह रहा था आपसे हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड। मैंने वही कहा ना, जो मैंने आपको बताया है, डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब जो हमारे एमओएच हैं और खास करके एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी साहब और हमारे थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब, और इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और बहुत हमारे साथियों ने बहुत इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत मुहिम चलाई और भी लोगों ने चलाया। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं सब कुछ हमने किया, जिन्होंने भी जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल को सुधार करने के लिए, इसको अच्छा एक हॉस्पिटल रन करे, उसको लेके चलाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम सुनिए, कंप्लीट कर मैं आपका एक सवाल, मगर नहीं सर, मैं आपका सवाल काट के ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा कि सारी आपकी तरफ से सुविधाएं तो मौजूद होती है, बट रात में यहाँ पर महापालिका का हॉस्पिटल बंद होने के बाद यहाँ पे एक शौचालय, यहाँ पे लेडीज जेंट्स मैडम, मैं आपके हर पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मेरा थोड़ा आने का एक मुझे वक्त दीजिए, 2 मिनट खाली आप। तो इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। रही बात प्लेटिनियम की, तो प्लेटिनियम में भी आज मैंने देखा है कि देखिए, हमारा कोई मिस्टर पॉल से या उनकी टीम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारा मकसद है, जिस तरीके से मुश्ताक भाई का ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरीके से आज उनकी जान बचाई गई, इस तरीके से इस हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो चाहे प्लेटिनियम के साथ में हो, वो चाहे को लेकर के। आपको कभी भी ओपन हार्ट सर्जरी का मामला हो या ऐसा कोई भी दिक्कत हो, तो आप घबराओ मत। आपका काम है, आपका राशन कार्ड, सर महाराष्ट्र का, और आधार कार्ड, ये 2 चीज कंपलसरी है। आयुष्मान कार्ड, ये आपके हाथ में होना चाहिए, आप लेकर के आए। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से हकीम अजमल हॉस्पिटल से, अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे होके जाओगे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। जो लोग इसको थोड़ा देखिए, मेरे को भी लोगों ने कहा शमीम भाई जाते हैं तो निगेटिव बातें करते हैं, लेकिन आज अगर यहाँ पे अच्छी चीज हुई है तो उसको मैं अच्छा भी कहूँगा। मैडम आपने जो कहा मैं उस पर आ रहा हूँ। मैडम आप हमारी बहन है, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं आपने कहा है कि यहाँ का शौचालय बंद रहता है, उस शौचालय भी मैं जस्ट आपके साथ बाइट देने के बाद मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बात करूंगा, खुला है अभी, अब हाँ बात करूंगा कि रात में वो ओपन रहे, और मैं इसके लिए बात करूंगा हमारे एमएच डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब से, और खास करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि मैडम यहाँ की एडमिन है, कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और सर आपसे भी करता हूँ कि आप लोग उस शौचालय को चालू रखें, जिससे लोगों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये मेरी आपके माध्यम से कुछ बातें थी, और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। वो अपील इस तरीके से है कि मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ इन टीम का, डॉक्टरों की टीम का, जो हमेशा हमारे शहर को लेकर के
फिक्रमंद रहे। हमने इनसे कैंप की बात किया था कल यानी मंडे और ट्यूसडे सुबह टाइमिंग शुएब भाई 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का हमारे तनवर नगर के ऑफिस पे जो दोस्त अपार्टमेंट में आता है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स यानी कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे मतलब जो आपको ज़रूरत है, बच्चों के डॉक्टर्स, हड्डी के डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, उसमें सब डॉक्टर्स आ गए। आपको जो भी कोई अगर बीमारी अल्लाह न करे हो तो आप कल 10 से लेकर के शाम 4 बजे तक हमारे विधानसभा ऑफिस पे आए। वहाँ पे तमाम डॉक्टर्स मिलेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, खुदा न खास्ता अल्लाह करे आप सेहतियाब रहें, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, मैं खुदा से दुआ करता हूँ। लेकिन अगर निकल जाता है तो आपका वो ट्रीटमेंट इसी हकीम अजमल हॉस्पिटल में होगा। आपका पूरा यहाँ पे देखभाल होगा और फ्री आप कॉस्ट में आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे फिर मैं कह दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अब यहाँ पे मेडिसिन भी मिलने लगी है पेशेंट को। अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है। हाँ देखिए मैडम, आपने कहा कुछ कमी और ज्यादती, तो बेशक कमी ज्यादती अभी भी है, उसके अंदर भी सुधार शुएब भाई आना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सुधार एक दिन में नहीं आ जाता, लेकिन फॉलोअप बहुत खतरनाक है मैडम। फॉलोअप इतना खतरनाक है कि हम हर दिन हर शाम में डॉक्टर शारमिन डिंगा साहब मैडम से, डॉक्टर साहब से हम ये अपडेट लेते हैं कि भाई कोई कंप्लेंट, कोई प्रॉब्लम्स, कोई तकलीफ अगर है तो तुरंत एमओएस साहब से बात करते हैं और सुधार करने की उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, ये तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने, हमारे एक साथी मुश्ताक भाई की जान तो खैर अल्लाह बचाता है लेकिन कोशिश डॉक्टर करता है, जिन्होंने जो कोशिश करके उनकी जान बचाई, उनके परिवार के साथ में जो इतना बड़ा एहसान किया है, मैं उस एहसान के बदले उन्हें कुछ तो दे नहीं सकता, लेकिन दुआ जरूर कर सकता हूँ। और कभी भी कोई काम हो तो आप हमें आवाज़ दें, इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कुछ पूछना तो पूछ सकते। नहीं